हाँ तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली होता क्या है बच्चे, जैसे आपके पास कोई आप सामान लेकर के आए तो उसको आप किलोग्राम में तौल सकते हो। कोई आपके पास कपड़ा है तो उसको आप लेंथ में तौल सकते हो, लेंथ में मतलब मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कुछ क्या नाम है हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, कुछ तरीके हैं। उन तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से आपको बता दूंगा, कुछ 6-7 तरीके हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास मास परसेंटेज। जैसा आपको नाम बता रहा है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे हम मास का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे आपके पास मास ऑफ कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट बोले तो बच्चे आप जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब यहाँ पे ये जो 100 लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज, वहीं से आया नाम मास परसेंटेज। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 20% सोल्यूशन CCl4 का है वाटर के अंदर बाय मास, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 20% CCl4 इन वाटर बाय मास। तो बाय मास का मतलब क्या है बच्चे, जो टोटल सोल्यूशन है उसमें 20% आपके पास CCl4 है और बाकी का 80% क्या है आपके पास बच्चे H2O। अब फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि हमारा ये जो सोल्यूशन था पूरा कितना था, 100 ग्राम, ठीक है। टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम रहा होगा तो उसका 20% दैट इज 20 ग्राम हमारे पास क्या बचेगा उसके अंदर, CCl4, और बाकी का 80% क्या रहा होगा बच्चे, 80 ग्राम, दैट इज वाटर। बहुत ही सिंपल है मास परसेंटेज। उसी तरीके से जैसे मास परसेंटेज किया है उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बस मास की जगह क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज आप निकाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप वाटर का मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर मास ऑफ वाटर आएगा, लेकिन CCl4 का मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर मास ऑफ CCl4 आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है, मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि इसको भी परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, इसको भी परसेंटेज की फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डिनोट ऐसे करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आप अगर क्या नाम है अपने घर में दवाई वगैरह की शीशी देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, खासकर कफ सिरप्स के अंदर लिखा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम आपका कफ सिरप मिलाया गया है, अल्कोहल वगैरह मिलाया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मतलब है बच्चे आपके पास अगर 100 ml सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे हम ml की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 35 ml आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होगा और बाकी का जो 65 मिलीलीटर है वो क्या होगा बच्चे, वाटर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में जान रहे थे। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है बच्चे, एंटी का मतलब है, मतलब एंटी वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे अपोजिट, जैसे एंटी करप्ट, ठीक है। एंटी फ्रीज का मतलब है कि बच्चे ये जल्दी फ्रीज नहीं होने देता। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ठंडे इलाके जो होते हैं वहाँ पे जो आपकी गाड़ी होती है उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है, वाटर पूरे इंजन को कूल कर रहा होता है, ठंडा कर रहा होता है। लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या होगा, कार के अंदर जो आपका कूलिंग सिस्टम है, कार के अंदर जो हमने पानी डाल रखा है जिससे पूरा इंजन ठंडा हो रहा है, वो पानी खुद ही जम जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर 35% इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं। इससे क्या होता है बच्चे, जो सोल्यूशन होता है वो एंटी फ्रीज बन जाता है। एंटी फ्रीज क्या करेगा, पानी को जल्दी नहीं जमने देगा। इसकी वजह से जो वाटर है वो -17.6 डिग्री पर फ्रीज होगा। जब अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में डाल देंगे वाटर के अंदर तो आपका जो पानी है वो 17.6 माइनस का 17.6 डिग्री पर वो आइस में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है तब भी वो जो कूलिंग सिस्टम है वो
आइस नहीं बनेगा, अदरवाइज वो आइस बन जाएगा और कूल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको एंटीफ्रीज को याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से जो जो छोटी छोटी बातें हैं ये सारा पेपर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। उसके बाद है आपके पास बच्चे मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम बिल्कुल जैसे हमने इसके पहले वाला किया है उसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम, मास ऊपर रखा जाएगा, बाय वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम नीचे लिखा जाएगा। मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि ये भी परसेंटेज की फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चे 100 से। अब देखो 50% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन वाटर का मतलब है कि बच्चे उसके अंदर अगर आपके पास 100 ml सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन है तो उसके अंदर 50 ग्राम किसका है बच्चे, सॉल्ट का है, 50 ग्राम किसका है, सॉल्ट का है। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये मेडिसिन एंड फार्मेसी में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसको हम पानी के अंदर घोलते हैं। ठीक है, कई बार पानी के अंदर घोल के आपको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास हमें डालना है। ठीक है, अगला है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, आप देख रहे होगे बच्चे कहीं कहीं पे मैंने येलो लाइन से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन से अंडरलाइन कर रखा है ये केवल उन्हीं को अंडरलाइन कर रखा है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि आपका बच्चे मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, तो ये जो आंसर निकालेंगे टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम वाला टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम वाला टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगेन ये पार्ट्स पर मिलियन वाला टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। तो पार्ट्स पर मिलियन ppm, कई बार क्या नाम है न्यूज़ वगैरह में आता है जब नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो पार्टिकल है वो इतना ppm में प्रेजेंट है, 900 ppm, 450 ppm, 50 ppm नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा ppm वाला वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ चैनल्स के अंदर। तो ppm का मतलब होता है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, अब जैसे देखिए कई जगह पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में अमाउंट प्रेजेंट होता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पूरी दिल्ली के एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जानने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5.8 ppm का मतलब है कि 5.8 ग्राम प्रेजेंट होगा 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। मतलब बात समझ रहे हो, 10⁻⁶ यानी कि 1 मिलियन, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, इतना अगर सॉल्यूशन मैंने इकट्ठा कर लिया तो उसमें केवल 5.8 ग्राम ही क्या नाम है कोई पर्टिकुलर पार्टिकल निकलेगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और जिस पार्टिकल की हम स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे अगेन कुछ नहीं करना, आपको मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर लिखना है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखना है और फिर 10⁻⁶ से कर देना है। 10⁻⁶ क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि परसेंटेज का मतलब होता है हम सेंट 100 के उसमें निकाल रहे हैं कि 100 अगर अमाउंट है तो उसमें कितना प्रेजेंट होगा। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10⁻⁶ में हम देख रहे हैं कि अगर 10⁻⁶ होगा 1 मिलियन के अंदर उस पर्टिकुलर पार्टिकल की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगला है बच्चे हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या नाम है, आप लोगों ने वैसे पढ़ लिया होगा 11th क्लास के अंदर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स को ऊपर लिखा जाता है और जो पूरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है टोटल मोल्स। अभी जैसे देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 मोल वाटर है, 3 मोल्स बेंजीन है और 7 मोल्स अल्कोहल है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 + 3 + 7
दैट इज 2/12 1/6, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, वो आपस में कट जाएगा। उसी तरह एक और देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल। अगर हम मैं यहाँ पे एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 12 उसको नीचे लिखा जाएगा, सिंपल मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और एक बात याद रखना बच्चे, किसी भी चीज़ का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से कम रहता है, मैक्सिमम 1 चला जाएगा। मैक्सिमम 1 पता है कब जाएगा, जब पूरी क्वांटिटी वही प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैमरे में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर क्या नाम है सॉल्ट है, ठीक है, और उसके अंदर सॉल्ट ही सॉल्ट है, कोई और चीज़ है ही नहीं, तो ऊपर भी नंबर ऑफ सॉल्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इसके अलावा मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज हमेशा 1 से कम आएंगी। अगला है बच्चे मोलैरिटी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने इन सबको क्या नाम है डिफाइन नहीं किया, केवल फॉर्मूला बताया क्योंकि उन सबके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन करने को नहीं आता। लेकिन मोलैरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाएगा कि डिफाइन मोलैरिटी की डिफाइन मोलैरिटी। देखिए जैसे इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि आपके पास 1 लीटर का सोल्यूशन है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। आपने 1 लीटर पानी के अंदर 4 मोल सॉल्ट मिला दिया तो दैट मीन्स कि इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 4। 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, ये आपको कहलाएगा मोलैरिटी। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ऊपर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात याद रखना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा इन लीटर्स में रहेगा, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल में डिफाइन करेंगे और लीटर मोल पर लीटर, या फिर हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखिए 0.90 m ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.90 मोल्स प्रेजेंट है किसके, NaOH के, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट जो आ जाता है वो है बच्चे मोलैलिटी तो हमने कर लिया मोलैलिटी। उसके बाद लास्ट जो आ जाता है बच्चे वो है हमारा मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज मत होना, बस एक L और R का डिफरेंस है, ठीक है। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगेन यहाँ पे येलो लाइन से अंडरलाइन किया हुआ, दैट मीन्स कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। इन किलोग्राम हमने लिख दिया है। इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी ऊपर, क्योंकि मोल है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है, एसआई यूनिट याद रखना। जल्दी से बता देता हूँ आपको कि मास परसेंटेज, मास आ रहा है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि वॉल्यूम आ चुका है। पार्ट्स पर मिलियन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जिस पे येलो लाइन लगी है वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट या फिर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। तो बेनिफिट क्या है बच्चे, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि अगर क्या नाम है आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसको आप 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मोलैलिटी निकालोगे, उसकी कंसंट्रेशन निकालोगे तब भी सेम आएगा, चाहे 100 डिग्री पे निकालोगे तब भी सेम आएगा। लेकिन जो मोलैरिटी है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम जो है बच्चे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम डिफरेंट होगा और उससे फिर मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।